चटोरी सास। एक गांव में चमेली अपने पति के साथ रहती थी। चमेली का बेटा और उसकी बहू वहां से 50 किलोमीटर दूर एक नगर में रहते थे। एक दिन चमेली अपने बेटे को मिलने जा रही थी। वह बहुत ही चटोरी स्वभाव की थी। उसे खाने पीने का बहुत ही शौक था। सुनिए जी, वो देखिए पानी पूरी वाला, मुझे पानी पूरी खानी है। अच्छा अच्छा, दिलवा देता हूँ। जब देखो खाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। तब उसका पति उसे पानी पूरी दिला देता है। चटोरी होने के कारण चमेली 10 प्लेट पानी पूरी खा जाती है। तब उसका पति कहता है, अरे बुढ़िया, तूने तो चटोरेपन में 10 प्लेट पानी पूरी खा ली, पर मेरे पास तो इस पानी पूरी वाले को देने के लिए इतने पैसे है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? यह बात वह पानी पूरी वाला सुन लेता है और कहता है, देखिए भाई साहब, या तो मेरे पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपको मेरे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। पैसे ना होने के कारण उसे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। तब चमेली अकेले ही अपने बेटे के घर चली जाती है। रात को वह भी अपने बेटे के घर चला जाता है और कहता है, कमबख्त बुढ़िया, खुद तो 10 प्लेट पानी पूरी खाकर निकल गई और मुझे सारा दिन वहां बर्तन साफ करने पड़े। तब उसका बेटा लल्लू कहता है, अरे पिताजी, आपको माँ के चटोरेपन का पता ही है। आपको जेब में ज्यादा पैसे रखने चाहिए। चलिए अब सोने का समय हो गया है, सभी सो जाइए। अगले दिन चमेली के पोते टॉमी का जन्मदिन था। वे लोग घर में पार्टी की तैयारी कर रहे थे। सासू माँ, आप किचन से केक और दूसरी खाने की चीजें ले आइए। तब चमेली केक लाने के लिए चली जाती है, पर केक देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह सारा केक खा जाती है। जब यह बात पता चलती है कि केक खत्म हो गया है, तब कुछ मेहमान कहते हैं, अरे कैसे बदतमीज लोग हैं, जन्मदिन पर बुलाकर खुद ही केक खा लिया। तभी वे लोग गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तब चमेली भी वहां आ जाती है। तब उसकी बहू कहती है, मेरे टॉमी के बर्थडे का केक किसने खाया? वह कितना रो रहा है। तब उसका ससुर कहता है, बेटा, मुझ पर तो शक करना ही मत, मेरा हाजमा तो पहले ही खराब है। मैंने सासू माँ को केक लाने के लिए भेजा था, जरूर उसी ने खाया होगा। नहीं बहू नहीं, मैंने यह केक नहीं खाया, किसी और ने खाया होगा। मैंने तो तुम्हारी बात सुनी भी नहीं थी। पर टॉमी के एक दोस्त ने चमेली को केक खाते हुए देख लिया था। तब उसने सभी को सारी बात बता दी। यह सुनकर चमेली की बहू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, चटोरी बुढ़िया, चिकनी चमेली चुपके अकेली मेरे बेटे का बर्थडे केक खा गई। तुझे शर्म नहीं आती? देख टॉमी कितना रो रहा है। बहू से बेइज्जती करवाकर चमेली डंडा उठाकर उसे मारने के लिए आगे आती है। तब उसकी बहू दौड़ने लगती है और चमेली डंडा लेकर उसका पीछा करने लगती है। उसकी बहू लल्लू के पीछे छुप जाती है और चमेली उसे डंडा मारती है, पर वह डंडा लल्लू के सिर पर लग जाता है। तुम सास बहू अपनी लड़ाई में मेरी पिटाई तो मत करो। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक बार चमेली को जोमेटो के बारे में पता चलता है, तो वह जोमेटो से 10 बर्गर का ऑर्डर दे देती है। डिलीवरी बॉय आकर कहता है, माँ जी, घर में कोई पार्टी है क्या जो आपने 10 बर्गर ऑर्डर किए हैं? नहीं बेटा, ये 10 बर्गर मैंने खुद के लिए मंगाए हैं। माँ जी, जरा ध्यान से खाइएगा, ऐसा ना हो इतने सारे बर्गर खाकर आप ही बर्गर बन जाएं। चल भाग यहाँ से, तुझे क्या मतलब। तब चमेली वह सारे बर्गर खा लेती है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तब उसका बेटा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर कहता है, माँ जी, आपकी छोटी आंत तो और भी छोटी हो गई है। आप बाहर का खाना कम ही खाया करो, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब चमेली घर का खाना ही खाती थी, पर एक दिन उसका पानी पूरी खाने का दिल करने लगता है। इसीलिए वह बाजार में पानी पूरी खाने चली गई। उसी जगह वही डॉक्टर पानी पूरी खा रहा था। चमेली गुस्से में उसके पास जाकर बोली, नाश पीटे डॉक्टर, मुझे तो कहता है बाहर का खाना मत खाओ,
और खुद यहाँ पानी पूरी खा रहा है। अरे माँ जी, कभी कभी मेरा भी दिल कराता है बाहर का खाना खाने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर चमेली को और भी गुस्सा आ जाता है और चमेली डॉक्टर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। पागल बुढ़िया, मुझे क्यों मार रही है? मैंने तो तेरे भले के लिए ही कहा था ना। अब चमेली अपनी सेहत की परवाह किए बिना हर रोज बाहर का खाना खाने लगी। एक दिन वह बेहोश होकर बाजार में ही गिर गई। तभी वहां से लल्लू गुजर रहा था। अरे यह बुढ़िया तो मेरी माँ जैसी दिखती है। तब लल्लू पास जाकर देखता है, अरे यह तो सचमुच ही मेरी माँ है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वहाँ डॉक्टर कहता है, मैंने तो इनको पहले ही रोका था, परंतु अब तो इनको बिल्कुल भी बाहर का खाना ना दीजिए, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरह अब चमेली को केवल खिचड़ी और फल आदि ही खाना पड़ता। अब उसे अपने चटोरेपन पर बहुत अफसोस हुआ। इस कहानी का नैतिक यह है कि हमें बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम भी चमेली की तरह बहुत बीमार हो जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।